तक़सीम मीरास से पहले भाई फौत हो गया तो इसका हिस्सा किसे मिलेगा? मेरे वालिद साहब का इंतकाल 2003 में हुआ। इनकी पहली बीवी का इंतकाल इनसे पहले हो चुका था। पहली बीवी से एक बेटा था जिसका इंतकाल चंद महीने पहले हुआ है। मैं दूसरी ज़ौजा से हूँ। हम जिस घर में रहते हैं ये हमारे अब्बा का घर है। अगर हम इस घर को बेचना चाहें तो क्या इस घर का हिस्सा पहली बीवी का जो बेटा है इसके बच्चों को भी मिलेगा कि नहीं? अगर मिलेगा तो कितना मिलेगा? जबकि हमने इस घर पर कंस्ट्रक्शन भी बहुत की है हैदर ज़मान रहीम यार ख़ान से। देखें, आपके वालिद साहब की जो पहली बीवी वो फौत हो गई वालिद साहब की हयात में, तो पहली बीवी का हिस्सा तो ख़त्म हो गया। अलबत्ता पहली बीवी का बेटा था जिसका इंतकाल चंद महीने पहले हुआ है, तो बेटे का इंतकाल अगर आपके अब्बा के इंतकाल से पहले हो गया तो उस बेटे का हिस्सा भी ख़त्म हो गया। लेकिन अगर आपके अब्बा के इंतकाल के बाद उसका इंतकाल हुआ, जैसे कि आपके सवाल से ऐसा ही लग रहा है कि वालिद साहब का इंतकाल तो 2003 में हुआ और उनकी पहली बीवी के बेटे का इंतकाल चंद महीने पहले, तो उस बेटे का पूरा हिस्सा होगा। लेकिन चूंकि वो इंतकाल कर चुका है तो उसका हिस्सा उसके वारिसीन में चला जाएगा। उसके वारिसीन कौन है? उसकी बीवी और उसके बच्चे, उनमें ट्रांसफ़र हो जाएगा वो। तो जो भी बेटे का हिस्सा बनता है वो उनके वारिसीन को दे दें। आप दूसरी ज़ौजा से जिस घर में आप रहते हैं ये वालिद साहब का है। हम इस घर को बेचना चाहते हैं। इस घर का पहला हिस्सा, इस घर का हिस्सा पहली बीवी का जो बेटा है इसके बच्चों को हाँ मिलेगा। मैंने बता दिया ना। रहा ये मसला कि अगर कितना मिलेगा, कितना तो जब उतना मिलेगा जितना बेटे का हिस्सा होता है। मुझे क्या पता आप लोग टोटल कितने बहन भाई हैं। तो बेवा का 12.5 और वालिद साहब के वालिदैन भी अगर हैं तो उनका भी छठा छठा हिस्सा निकाल के जो बचेगा बेटे बेटियों में इस तरह तकसीम होगा कि बेटे को दुगना बेटी को आधा, इस तरह से डिवाइड होगा। बाकी ये कि आप इस घर में कंस्ट्रक्शन भी बहुत सी की है। तो जनाब अगर आपने कंस्ट्रक्शन इस तौर पे की है कि घर के ऊपर बाकायदा पोर्शन बनाया है पूरा अपने पैसों से, तो पोर्शन के हुक्म तो फिर अलग है। पोर्शन आपने बनाया तो जिसने बनाया वो उसका मालिक है, लेकिन नीचे वारिसीन को हक़ हासिल है कि वो कहें कि इस पोर्शन को आप गिरा दें, हमें नहीं चाहिए ये पोर्शन, क्योंकि आपने हमारी ज़मीन पे बनाया। अब ये भी कर सकते हैं। ये भी कर सकते हैं कि जो मलबे की कीमत है वो आपको दे के पोर्शन ख़रीद लें, या इसके अलावा भी सोलो की कोई सूरत बन सकती है कि आपके हम पोर्शन गिराएंगे, हमारा भी नुकसान आपका भी नुकसान, इतने पैसे ले लो और इसको वारिसों के मीरास के माल में शामिल कर लो। ये भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि ऊपर वाला पोर्शन और नीचे जो मकान है उसकी वैल्यू लगाई जाए और देखा जाए अगर ऊपर वाला पोर्शन ना होता तो मकान की वैल्यू क्या होती, ऊपर वाले पोर्शन के बाद मकान की वैल्यू कितनी बड़ी है। तो जो वैल्यू बड़ी है वो उनको दे दिया जाए जिन्होंने पोर्शन बनाया है। जो वैल्यू नहीं बड़ी, सिर्फ नीचे वाले पोर्शन को विरासत में तकसीम कर लिया जाए उसकी वैल्यू को। और ये भी हो सकता है, अच्छा अगर ये जब आपने पोर्शन बनाया, और अगर पोर्शन नहीं बनाया, मकान की कंस्ट्रक्शन में मदद की है, तो वालिद साहब के साथ अगर आपने मदद की है तो इसको कर्ज़ पे मामूल किया जाएगा। अगर ज़्यादा पैसा आपने लगाया है तो इतना पैसा आप विरासत में से ले लें और बाकियों में फिर विरासत तकसीम कर दी जाए। और अगर आपकी नीयत ये थी कि बस वालिद साहब के साथ ताउन कर रहे हैं हम, तो फिर वो पैसा भी नहीं आपको नहीं मिलेगा, बस वो सारा का सारा विरासत में तकसीम होगा। तो बेहतर है कि जो भी सूरत हाल है ना, आप दोबारा लिख के भेजें कि आपने जो वालिद साहब के साथ पैसा लगाया था बाकायदा अलग पोर्शन बनाया या उसी घर में नीचे कंस्ट्रक्शन में हिस्सा लिया और नीयत क्या थी, ये सब चीज़ें लिख के भेज दें। तस्वीर के इस